Hello students, in continuation of chapter light for class 10, today we are going to discuss mirror formula. मिरर फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के कंटिन्यूएशन में। तो उससे पहले हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स। हमने प्रीवियस चैप्टर जो है उसके अंदर रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स, उसमें इमेज फॉर्मेशन जो है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मिरर्स के लिए डिफरेंट डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, उन डिस्टेंसेस के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे, मीन्स कौन सी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे और कौन सी डिस्टेंस जो है हम नेगेटिव लेंगे, उनके लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है किसका, कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर का डायग्राम है। तो इसके अंदर हम देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मिरर जो है उसके क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज क्या होता है, फ्रंट में होता है, मीन्स लेफ्ट साइड में रहता है। यहां पे जो ये एरो है, वर्टिकल एरो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड फॉलिंग ऑन द मिरर ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो रे ऑफ लाइट जो है ऑलवेज क्या ट्रेवल करेगी, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगी। ये क्या है, साइन कन्वेंशन का फर्स्ट है रूल। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू लेफ्ट ऑफ द मिरर, मीन्स इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of mirror. Pole is the midpoint of mirror. Pole जो है वो मिरर का क्या था, मिड पॉइंट था। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, इस पोल से मेजर करेंगे। कोई भी डिस्टेंस हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कहाँ से मेजर होगी, मिरर के पोल से मेजर होगी। नंबर 3, all distances measured to the right of the origin along positive x axis। पोल से जो डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं along positive x डायरेक्शन मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर टेकन एज पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, while those measured to the left of the origin along negative x axis are taken as negative। तो यहां पे पोल से हम मेजर कर रहे हैं, इस पोल से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे किधर, राइट साइड में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अपोजिट टू ओरिजिन मीन्स ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इन जनरल वी कैन से द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किधर होगी, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पे अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं क्या, लेफ्ट टू राइट, तो ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जो क्या डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अगर हम मेजर कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, एंड दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है तो वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं वर्टिकल के लिए, जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट हम मेजर करते हैं। Distances measured perpendicular to and above the principal axis along positive y axis are taken as positive। जो principal axis है इसके perpendicular above the principal axis means vertically upward, vertically upward जो distance हम measure करेंगे positive x डायरेक्शन में, वो distance हम क्या लेंगे, positive लेंगे। It means अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, इरेक्ट है,
प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या आएगी हमारे पास डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और कहां, बिलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जो लेंगे वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस in vertical direction upward taken as positive and vertical downward is taken as negative. These are the sign convention for the sign of distances. The distance of an object from pole of mirror is called object distance. It is denoted by small u. ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज की जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो फ्रंट में हो चाहे वो बिहाइंड द मिरर हो, दैट डिस्टेंस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। मेजर कहां से करनी है, पोल से मेजर करनी है, कहां तक, इमेज तक, वो डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस होगी। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला। हम फॉर्मूले की बात करते हैं, इट मीन्स ये क्या होती है, एक इक्वेशन होती है विच शोज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर फॉर्मूला, it is the equation which gives the relation between object distance u, image distance v and focal length f. means जो इक्वेशन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में रिलेशन शो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। एंड इट इज गिवन बाय 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, या 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इट इज द मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये क्या है, हर टाइप की सिचुएशंस के लिए, हर टाइप के मिरर के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो क्या है, कॉन्केव मिरर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। और उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो भी कहीं पे हो, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सिचुएशंस जो है सबके लिए ये मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है। बट इसमें एक नोट करना है, क्या नोट करना है, यू मस्ट यूज साइन कन्वेंशन वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, मिरर फॉर्मूला, व्हेन यू विल यूज मिरर फॉर्मूला देन यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन ऑल्सो। आपको उस कंडीशन में साइन कन्वेंशंस यूज करने पड़ेंगे। मीन्स जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे उसके लिए साइन कन्वेंशंस यूज होंगे। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। It is defined as the ratio of size of image. Size of image means height of image to size of object, that is height of object. It is denoted by small m. Magnification, it is defined as the ratio of height of image to height of object and it is denoted by small m. इसको हम small m से denote करेंगे। m equals to h2 by h1. m equals to h2 by h1, h2 height of image and h1 height of object। तो ये हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो जो है ये क्या होगा, मैग्निफिकेशन के इक्वल होगा। द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v की टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, m इक्वल्स टू h2 by h1 इक्वल्स टू माइनस v by u। m इक्वल्स टू h2 by h1 इक्वल्स टू माइनस v by u। ये आ गया किसकी टर्म्स में,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की टर्म में। तो सिंपली हमारे पास m जो है वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर है कि m इट में भी नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव। अब है कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। अगर m की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो क्या है, रियल है। रियल है तो वो क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, इन दैट केस इमेज विल बी वर्चुअल, मीन्स वो इमेज जो है वो क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी और वर्चुअल रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है तो वो रियल इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैग्निफिकेशन जो है, अगर मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है तो वो क्या करता है, रियल इमेज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल 10.1 of NCERT book, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. यहाँ पे हमें नेचर दिया हुआ है मिरर का, कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर है, और उसने कहा है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना है, 3 मीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ ए बस इज लोकेटेड, बस मीन्स ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कहां पे है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट है। हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज किसका, इमेज का। हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मिरर के फ्रंट में है। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मेजर करते हैं, और लेफ्ट साइड मीन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और मिरर्स जो है वो उनके लिए ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस v एंड हाइट किसकी, इमेज की। फोकल लेंथ f इक्वल्स टू r/2, r गिवन है 3 मीटर, तो फोकल लेंथ आएगा यहाँ पे 1.5 मीटर। फोकल लेंथ जो है वो कितनी रहेगी, 1.5 मीटर होगी। हमें फाइंड करना है क्या, इमेज की पोजीशन, मींस इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f हमने कैलकुलेट कर लिया, u हमें गिवन है 1/1.5 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-5 है u की वैल्यू। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/1.5 प्लस 1/5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/15। तो ये आएगा 1/v इक्वल्स टू 10/15 प्लस 1/5, दैट इज 1/v इक्वल्स टू 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15। एलसीएम 15 आ गया, तो ये हमारे पास सॉल्व करने पे आ गया 13/15। v कैलकुलेट करेंगे 15/13, और इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.15 मीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, 1.15 मीटर। इमेज डिस्टेंस क्या आ गई, पॉजिटिव आई है। इट मीन्स ये जो इमेज होगी ये कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर रहेगी। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। बैक का हमें कैसे पता लगा कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव हम और पोल से मेजर करेंगे तो किधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, मीन्स बिहाइंड द मिरर जाएंगे। तो इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर रहेगी। अब मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। v और u हमारे पास आ गया, तो अब हम m कैलकुलेट करेंगे। m इक्वल्स टू -1.15 जो किसकी वैल्यू है, v की, और -5 किसकी वैल्यू है, u की। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और m हमारे पास आएगा पॉजिटिव 0.23। पॉजिटिव मीन्स इमेज जो होगी वो क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी। 0.23 मीन्स इमेज जो है वो क्या रहेगी, साइज क्या रहेगा उसका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा।
0.23 टाइम्स होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ये लेस देन 1 वैल्यू है किसकी, एम की। एम की वैल्यू अगर लेस देन 1 है इट मीन्स इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अगर एम की वैल्यू 1 है इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स इमेज जो होगी वो क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, मिरर का नेचर दिया हुआ है कॉन्केव मिरर एंड फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो इमेज जो है हमने ऑब्टेन करना है कहाँ पे, स्क्रीन पे। तो हमें स्क्रीन को कहाँ पे रखना है, इट मीन्स हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, हमें इमेज की नेचर और उसका साइज भी फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इरेक्ट होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, साइन कन्वेंशन यूज करने हैं हमें। u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, फ्रंट द मिरर होगा, तो डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे तो नेगेटिव होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ फोकल लेंथ, ये क्या होता है, कॉन्केव मिरर का फोकस फ्रंट में रहता है तो ये भी नेगेटिव आएगा -15 सेंटीमीटर। v हमें फाइंड करना है और इमेज की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, मिरर फॉर्मूला जो क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं 1/v के लिए, वैल्यूज पुट करेंगे 1/v इक्वल्स टू माइनस फोकल लेंथ नेगेटिव है 1/15, u भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा 1/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -2/75, तो इमेज डिस्टेंस आएगा v इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इमेज जो होगी वो कहाँ पे आएगी, फ्रंट में आएगी मिरर के, अगर पॉजिटिव होता तो बिहाइंड जाती। The screen should be placed at 37.5 centimeter in front of a mirror. The image is real. इमेज जो है वो क्या होगी, रियल होगी। हम यूज क्या कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर, और हमने जो रे डायग्राम्स देखे थे उसमें क्या था कि अगर इमेज फ्रंट में बन रही है मिरर के तो वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। अब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, m इक्वल्स टू h इमेज बाई h ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। तो हमें फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज, इमेज की हाइट hi फाइंड करना है, तो h इमेज इक्वल्स टू h ऑब्जेक्ट इधर ट्रांसफर कर देंगे -v h ऑब्जेक्ट बाई u, वैल्यूज पुट करेंगे तो h इमेज आएगा -6 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो इमेज है वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, मीन्स क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड होगी। Next, in text question, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Mirror दिया हुआ है concave, magnification दिया हुआ है कितना, 3 times, and object placed at 10 centimeter, object distance 10 centimeter given है, image की location निकालनी है, m-3 u -10 v हमें फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू -v/u, v हमें फाइंड करना है तो v इक्वल्स टू -mu, m एंड u की वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल्स टू m की वैल्यू -3, u की वैल्यू -10, तो v हमारे पास आएगा, तो हमारे पास v आएगा -30 सेंटीमीटर। -30 मीन्स द इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ मिरर। Find the focal length of convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. Next question, radius of curvature and focal length में हमने relation देखा था, क्या है, focal length is half of radius of curvature. Solution, radius of curvature given है 32 centimeter, focal length find करना है, f equals to r/2,
f इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो क्या आएगी, 16 सेंटीमीटर रहेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।